का स्वागत है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजापुर में सीआरपीएफ का नक्सल विरोधी अभियान देखने को मिला है। बड़ी तादाद में हथियार, गोला बारूद बरामद किए गए हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। तो बीजापुर में सीआरपीएफ का नक्सल विरोधी अभियान देखने को मिला है। बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। बीजापुर में सीआरपीएफ का नक्सल विरोधी अभियान देखने को मिला है। बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद देखने को मिले हैं। तो बीजापुर में सीआरपीएफ का नक्सल विरोधी अभियान ये देखने को मिला। बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद यहाँ मिले हैं। ये बड़ी खबर है। बीजापुर में सीआरपीएफ का नक्सल विरोधी अभियान, तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जो है वो बरामद किए गए हैं। बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद यहां से बरामद किए गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं स्क्रीन पर आपके देख सकते हैं। इन तस्वीरों में किस तरीके से बड़ी संख्या में यहां पर हथियार बरामद किए गए हैं। तो नक्सल विरोधी अभियान लगातार यहां पर जारी है और इसी कड़ी में आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में हथियारों का जखीरा जो है वो यहाँ मिला है। गोला बारूद भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बरामद किया गया है। तो एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। नक्सल विरोधी अभियान लगातार जारी है। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में यहाँ पर सीआरपीएफ के द्वारा यह अभियान चलाया गया, जिसके तहत बड़ी तादाद में हथियार, गोला बारूद यहाँ से बरामद किया गया है। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो राइफल्स हैं वो नज़र आ रही हैं, बंदूक किस तरीके से नज़र आ रही है। वहीं दूसरी ओर जो बारूद और गोले हैं वो भी किस तरीके से नज़र आ रहे हैं। और तमाम नक्सल सामग्रियाँ जो हैं वो भी यहाँ से बरामद की गई हैं। ग्रेनेड जो है वो बरामद किए गए हैं। बीजीएल सेल जो है वो बरामद किए गए हैं। तो तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी मात्रा में ये विस्फोटक सामग्रियां बरामद की गई हैं। तो इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से हथियारों का बड़ा जखीरा जो है वो नक्सलियों के पास से बरामद किया गया है। सीआरपीएफ के द्वारा एक बड़ा अभियान ये चलाया गया है और जिसके तहत एक बड़ी कार्रवाई को ये अंजाम दिया गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये बड़ी कामयाबी मिली है और बड़ी संख्या में हथियारों का जखीरा यहाँ से बरामद किया गया है। हथियार, गोला बारूद मौके से बरामद किए गए और जिनकी तादाद इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से बड़ी संख्या में ये बरामदगी हुई है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा होगा। भुज एयरबेस का दौरा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री 16 और 17 मई को जो है भुज का दौरा कर सकते हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भुज का दौरा होगा। रक्षा मंत्री 16-17 मई को भुज का दौरा कर सकते हैं। जवानों से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर मुलाकात करेंगे। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज एयरबेस का दौरा करेंगे। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। रक्षा मंत्री 16-17 मई को भुज का दौरा कर सकते हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भुज का दौरा होगा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज एयरबेस का दौरा करेंगे और भुज एयरबेस जो है पहुंचकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों से मुलाकात करेंगे। 16-17 मई का दौरा रक्षा मंत्री का हो सकता है। जो बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज एयरबेस का दौरा करेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों से मुलाकात करेंगे, जवानों से बातचीत करेंगे। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये भुज का दौरा रहने वाला है और भुज एयरबेस का दौरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों से मुलाकात करेंगे और रक्षा मंत्री 16-17 मई को भुज का दौरा कर सकते हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों से मुलाकात करेंगे। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। भुज एयरबेस का दौरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे और जवानों से रक्षा मंत्री मुलाकात करेंगे यहाँ पर। ये बड़ी खबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा रहने वाला है। इस बीच हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी जुड़ गए, रुक करेंगे उनका। संजय जी, जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भुज का दौरा रहने वाला है, क्या अपडेट्स आपके पास फिलहाल इस पूरे दौरे को लेकर? देखिए, अब जवानों का मनोबल बढ़ाने और उनका धन्यवाद, उनके प्रति आभार जताने का समय आ चुका। हमने कल भी देखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गए थे आदमपुर जाकर के, उन्होंने सैनिकों के बीच में जाकर के समय बिताया, उनके साथ उनका हौसला बढ़ाया, उनके प्रति आभार जताया, क्योंकि आज देश की जो
देश को जो पूरी दुनिया में सम्मान मिल रहा है वो देश की सेना के कारण मिल रहा है। तो देश की सेना ने जो अपना पराक्रम दिखाया ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है। तो अब जवानों के प्रति आभार जताना और उनके प्रति धन्यवाद करने का समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आदमपुर गए थे और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सैनिकों के बीच में जा रहे हैं और उनके प्रति आभार जता रहे हैं कि देश का जिस तरह से उन्होंने सैनिकों ने मान बढ़ाया है, पूरा देश उनके प्रति कृतज्ञ है। बिल्कुल संजय जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर गए थे, आदमपुर से पीएम मोदी ने एक बड़ा संदेश दिया। जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, S-400 हमें पीछे देखने को मिले, MiG-29 विमान जो है वो हमें पीछे देखने को मिले थे। तो ऐसे में क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी भुज एयरबेस से एक बड़ा संदेश जो है वो दे सकते हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि लगातार अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये थमा है, विराम है, ये विराम है, अर्धविराम है, पूर्ण विराम नहीं है ये। तो अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और लगातार पाकिस्तान को कल भी संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश जब उन्होंने दिया था तब भी उन्होंने संदेश दिया है और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जाएंगे। तो पाकिस्तान को मैसेज साफ है, संदेश साफ है कि कोई जुर्रत की, कोई दुस्साहस किया तो फिर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इस बार रुका नहीं जाएगा। इस बार विराम भी हुआ है, अर्धविराम हुआ है, लेकिन पूर्ण विराम अभी नहीं हुआ है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर संजय जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि अब जो है बख्शा नहीं जाएगा, दूसरी ओर पाकिस्तान को भी सीधे तौर पर संजय जी खुली यहाँ पर चेतावनी जो है वो दे दी गई है साफ तौर पर कि अब जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी साफ शब्दों में कहा गया है कि किसी भी तरह के आतंकवाद को हम देश पर हमला मानेंगे और किसी भी तरीके का दुस्साहस होता है तो फिर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं, कोई सीज फायर नहीं, सीज फायर अपने आप में खत्म हो जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, जारी है। तो ऑपरेशन सिंदूर फिर शुरू हो जाएगा, यानी दुश्मन पर उतना ही करारा वार, उतना ही जोरदार वार फिर से करने को तैयार है भारतीय सेना। और भारतीय सेना ने अपनी ताकत दिखाई है, अपनी शक्ति दिखाई है और टेक्नोलॉजी में भी अपना हुनर दिखाया है। जिस तरीके से न्यू ग्लोबल वॉर में जिस तरह से भारत ने अपना प्रदर्शन किया है, अपने शानदार एयर डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन किया है और शानदार स्ट्राइक की भारत ने पाकिस्तान पर, जिस तरह से 6 पाकिस्तान के एयरबेस तबाह किए, जो उनका सबसे बड़ा एयरबेस था नूर, उस पे तो भारत ने कमाल कर दिया। वहां पर दो हवाई स्ट्रिप को खत्म कर दिया, यानी पाकिस्तान का कोई भी लड़ाकू विमान वहां से उड़ नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ी ताकत भारत ने दिखाई है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर बेस पर हमला करना, ये भी बहुत बड़ी ताकत दिखाई है। तो पाकिस्तान जानता है कि भारत क्या कर सकता है। जी बिल्कुल संजय जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि भारत ने अपनी ताकत दिखाई, वहीं दूसरी ओर संजय जी जो पाकिस्तान के द्वारा एक फेक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए भी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, क्या ये दौरा हो सकता है? जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस गए, तो इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब भुज एयरबेस जा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान ने ये एक फेक नैरेटिव बनाया था। पाकिस्तान ने कहा था कि आदमपुर एयरबेस भारत का खत्म कर दिया, जहां पर राफेल की पूरी स्क्वाड्रन है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां जाकर के सैनिकों के बीच में जाकर के आदमपुर एयरबेस से ही पूरे देश को संदेश दिया, दुनिया को संदेश दिया। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जा रहे हैं, तो पूंछ उनका जाना और भुज जाना ये साबित करता है कि पाकिस्तान का जितना फेक नैरेटिव है ये ऐसे ही टूट जाएगा, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। पर पाकिस्तान के बारे में ये भी कहा जाता है कि 65 की लड़ाई हारी, 71 की लड़ाई हारी, कारगिल का युद्ध हारा, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा ऐसे ही झूठा नैरेटिव हमेशा बनाया। जी बहुत शुक्रिया संजय जी आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। तो वहीं पाकिस्तान में रेडिएशन लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। किराना हिल्स के पास के गांव खाली कराए गए हैं, ये बड़ी खबर है। पाकिस्तानी सेना ने गांवों को खाली करवाया है। सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है, लेकिन इंडिया न्यूज़ जो है इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तस्वीरों में देख सकते हैं और ये वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त वायरल हो रहा है। किराना हिल्स पर मौजूद जो गांव हैं उन गांवों को खाली करवाया जा रहा है, ग्रामीणों को दूर ले जाया जा रहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। किराना हिल्स के पास के गांव खाली करवाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की सेना ने गांव को खाली करवाया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। इंडिया न्यूज़ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। खबर पाकिस्तान से रेडिएशन लीक होने का पूरा मामला है। ये किराना हिल्स के पास के गांव खाली करवाए गए हैं। पाकिस्तान की सेना ने गांवों को खाली करवाया है। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है।
इंडिया न्यूज जो है वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। रेडिएशन लीक होने का पूरा मामला है ये। पाकिस्तान में किराना हिल्स के पास के गांव भी खाली करवाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने गांव को खाली करवाया है और ग्रामीणों को जो है वो दूर भेजा जा रहा है गांव से। किराना हिल्स पर जो है धुआं जो है वो देखने को मिला था और अब किराना हिल्स पे मौजूद जो गांव हैं उन गांवों को खाली करवाया जा रहा है। ग्रामीणों को वहां से दूर ले जाया जा रहा है। ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से सुनसान पड़ा हुआ ये गांव नजर आ रहा है, लेकिन इंडिया न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये वायरल वीडियो इस दावे के साथ जो है सर्कुलेट होता नजर आ रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना किराना हिल्स पर मौजूद जो गांव हैं उन गांवों को खाली करवा रही है, क्योंकि रेडिएशन जो है वो हो रहा है लीक और रेडिएशन लीक होने का ये पूरा मामला है। किराना हिल्स पर जिस तरीके से अटैक की खबर जो है सामने आई थी, एक विस्फोट की खबर वहां पर सामने आई थी, जिसको लेकर अब पाकिस्तानी सेना के द्वारा किराना हिल्स पर मौजूद गांव को खाली करवाया जा रहा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। तस्वीरें भी स्क्रीन पर आपके। पाकिस्तान और भारत के बीच गोलीबारी के दौरान सरहद के पास के गांव में दहशत और खौफ का माहौल था। लोगों की सांसें अटक गई थी, लेकिन गोलीबारी से बेखौफ एक परिवार ने जान बचाने का अनोखा तरीका अपनाया, जिसकी चर्चा आज जमकर हो रही है। पूरी खबर आप जानिए किस तरीके से यहां पर परिवार ने अपनी जान बचाई। 10 फीट इस गहरे गड्ढे को देख आप समझ गए होंगे कि हम किस खबर की बात कर रहे हैं। जितना गहरा ये गड्ढा है और हमें बाहर निकलने में मुसीबत पैदा कर रहा है, उतनी ही गहरी मुसीबत इस गड्ढे में फेंके गए बम ने की है। लेकिन पंडित पिशोरी लाल ने जिस तरीके से अपनी वाकपटुता, अपनी चालाकी का परिचय दिया है, वो किसी से कम नहीं है। पंडित किशोरी लाल के घर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने पूरे परिवार की जान बचाई। युद्ध के बीच अपनी जमीन और घर न छोड़ने वालों के लिए पंडित पिशोरी लाल एक मिसाल है। उन्होंने ये बताया कि विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे संयम रखा जा सकता है। वैसा ऐसे कि ये हमें पहले 2 दिन जो है ना अपने दिल में ऐसे ही हुआ कि हमें एक नया मकान बनाया था, उसका सेफ्टी टैंक बनाया। तो वैसे मैं थोड़ा आर्मी के साथ रहा हूँ, MES में रहा हूँ, तो मैं देखता रहा हूँ फौजी कैसे बनाते हैं मोर्चा वगैरह। तो वो ऐसे ही हमारा टैंक बना हुआ था। तो मैंने अपना दिमाग दौड़ाया, भाई इसमें बच्चे को बोला, मैं इसमें सैंड बैग भर के रेता और बजरी के भर के आगे पीछे लगाकर उसके आगे फिर लकड़ियाँ लगाई हैं। पिशोरी के बेटे मनोज बताते हैं कि सेप्टिक के लिए टैंक को रखा था, पर परिस्थिति बदलती देखकर तत्काल सेफ हाउस में बदला और मूलभूत जरूरतें जुटा ली। सर ये मैंने आपके साथ में देखा होगा, बाहर एक नया मकान बनाया था मैंने। तो मकान बनाया तो ये मैंने अपने लिए नीचे ये सेफ्टी टैंक रखा था उस मकान का। तो सर ऐसे दिमाग में आया 2-3 दिन जैसे लड़ाई का माहौल बन गया यहाँ पर, तो अगल बगल में दूर दराज एरिया में ब्लास्टिंग होना शुरू हो गई। तो फिर दिमाग में आया कि देखो भागना होगा तो बाहर कहाँ जाएंगे, यहाँ पर इतनी सुविधा भी नहीं है कहीं जाने के लिए, भागेंगे भी तो कहाँ जाएंगे, घर में माल मवेशी भी हैं, कुछ माँ बाप भी हैं, बच्चे भी हैं। तो हम दिमाग में आया कि ऐसे करते हैं, क्यों नहीं ये जो हमने बनाया हुआ इसी में हम अपना कर लें कुछ। उम्रदराज पिता का तजुर्बा और बेटे की हिम्मत ने आज परिवार के 8 लोगों की जान बचाई, तो बाकी लोगों के लिए भी एक सीख और सबक है। तो उसके बाद मैंने दिमाग लगाया, वहां से मैंने लाइट लाई। यहाँ पर पहले नंबर अंधेरा था, लाइट लगाई, बोर्ड लगाया, एडजस्ट फैन फिट कर दिया। फिर इसमें नीचे हमने बिस्तर बिछाया, पूरा करके इसको मैंने तैयार कर दिया पहले दिन से। तो बाहर वाला जो दीवार थी थोड़ी सी इसमें सामने थी सर, वहां पर हमने क्या किया कि बजरी के भर के ना पूरे तोड़े, उस दीवार को कवर किया। साथ में हमने लकड़ी के वो लगा दिए बड़े बड़े गट्ठे, ताकि लकड़ी को भी वो क्रॉस नहीं करती है, सूखी लकड़ी थी बहुत मोटी मोटी। तो उसके लगाने से ऊपर का जो थोड़ा सा एरिया सामने था वहां मैंने एक मोटी चादर लगा दी, लोहे की चादर। हाँ, हिट होगा तो इस लेंटर में अंदर ना हो, बाहर ही भागे हो। सेफ्टी टैंक से तकरीबन 50 कदम की दूरी पर हुए ब्लास्ट से जहां घर का कोना कोना क्षतिग्रस्त हुआ है, तो वहीं टैंक में आंच तक नहीं आई और सबकी जान बच गई। अभी सब ठीक ठाक है, भगवान की दया से कहीं बच गए हैं, हमें भगवान ने रखा है। छोटी बहू बोलने लगी मुझे, बाजी मैं थोड़ी चाय बना कर लाती हूँ, चाय बनाए। मैंने नहीं रहने दो चाय, कोई बात नहीं, कोई क्या पता होता है कब पड़ जाए।
उसके बाद कम से कम 15 मिनट के बाद ना धमाका हो गया बाहर। हमें अंदर तो ऐसे बच्चे करलाट शुरू हो गए, रोने शुरू हो गए। फिर उनको सलाह, कोई असर तो नहीं हुआ? असर नहीं हुआ अंदर कुछ, कोई पता नहीं। आवाज आई है हमें कम, क्योंकि खड्डा हमारा बहुत गहरा था, इसलिए हम बच गए। ब्लास्ट जैसे ब्लास्ट हुआ ना, तो उसके बाद 20 मिनट जा रहे हैं। कभी सोचा भी नहीं था अच्छे, लेकिन मुसीबत में जैसे काम आई। लेकिन मैं लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि हमें मकान बनाने से पहले ऐसा एक बैंकर तैयार करना चाहिए। तो मेरी अपील गवर्नमेंट से अपील है कि अगर हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो उनको भी ये करना चाहिए कि वहाँ के गांव के लोगों के लिए बैंकर तैयार करना चाहिए, ताकि उसमें अपनी वो जान बचा सके। अब उन नौनिहालों को भी सुनिए जो भीतर थे। क्या हो गया था बताओ तो जरा। बम फटा था। कब? पहले। तो फिर आप अंदर चले गए थे, तो जब बम फटा तो कैसी आवाज आई थी? बड़म। आपको डर तो नहीं लगा? बिल्कुल भी नहीं लगा? लगा था। कितना डर लगा था? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। आप रोए तो नहीं थे? रोए थे। रोए थे। फिर आप अंदर ही थे कि कौन कौन था अंदर? बाजी, मम्मा, पापा और मंजी। सब ठीक है अभी? आप ठीक हो? वहाँ पे हमारे बम फटा था, तब हम मम्मा पापा के साथ सेफ्टी टैंक में चले गए थे। हमारे वहाँ पे भी बम फटा, फिर बहुत ज़्यादा आवाज़ आई थी। तो आप लोगों को कुछ तो नहीं हुआ था जब बम फटा आपके घर के पास? ना। आप सब ठीक ठाक थे? हाँ। आप रोए तो नहीं थे बिल्कुल भी? ना। किशोरी लाल को लेकर 3 इडियट्स की ये कहावत याद आती है, काबिल बनो कामयाबी कदम चूमेगी। इस सेप्टिक टैंक के भीतर से तो 3 इडियट का वो डायलॉग याद आ गया कि काबिल बनो कामयाबी झक मारे सामने आएगी। वही चीज राकेश पंडित ने यहाँ स्पष्ट कर दी है। जानकारी इलेक्ट्रिशियन की थी, हर चीज में दिमाग लगाया और खुद को साथ में परिवार को बचा ले गए। ऐसे ही राकेश पंडित यदि पूरे देश में रहे तो एक बात स्पष्ट है, कोई भी विपदा आए आप स्वयं की, आस पड़ोस की और परिवार दोनों और सब की जान बचा सकते हैं। इस समय सहयोगी महावीर साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, राजौरी। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बायकॉट टर्की से घुटनों पर एर्दोगन आ गया है। पर्यटकों की कमी के बाद अपील जारी की है। भारतीय पर्यटकों को तुर्की आने का न्योता दिया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। पर्यटकों की कमी के बाद तुर्की घुटने पर आया, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तुर्की में टूरिस्टों की भारी कमी से एर्दोगन ने अपील की है, न्योता दिया है भारतीयों को तुर्की आने का। तो बायकॉट टर्की से घुटनों पर एर्दोगन आए हैं, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो इस वक्त तुर्की में पर्यटकों की भारी कमी देखने को मिल रही है। तुर्की में टूरिस्टों की कमी से एर्दोगन डरे हुए नजर आ रहे हैं और पर्यटकों की कमी के बाद घुटनों पर एर्दोगन आए हैं, लोगों से अपील की है। तो बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है, लोगों से अपील की गई है। लोगों से अपील करते हुए ये कहा गया है कि लोग तुर्की आए घूमने के लिए। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। बायकॉट टर्की और अजरबैजान इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। भारत पर हमले में जिस तरह से पाकिस्तान ने तुर्की के बने हुए ड्रोन का इस्तेमाल किया, ऐसे में साफ हो जाता है कि तुर्की पाकिस्तान के समर्थन में पूरी तरह से खड़ा हुआ है। इसको लेकर अब भारत में पुरजोर विरोध जो है वो तुर्की को लेकर देखने को मिल रहा है। लोग तुर्की का पूरी तरह से बायकॉट करने लगे हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज में भी लोगों ने तुर्की के बहिष्कार को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। आप देखिए हमारे संवाददाता जय शुक्ला की खास रिपोर्ट। जिस तरह से देखा गया था कि पाकिस्तान के हमलों में तुर्की से बनाए हुए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, यानी तुर्की ने साफ तौर पर पाकिस्तान का साथ दिया। ऐसे में अब पूरे भारत में तुर्की का विरोध शुरू हो गया है। लोगों ने तुर्की की सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। बाइकॉट तुर्की के नारे लगने लगे हैं। पीछे देखिए तमाम वो जनता है, राजधानी लखनऊ में मोहनलालगंज की जनता है जो लगातार कहीं ना कहीं तुर्की के बहिष्कार को लेकर के यहाँ पर हाथ में तख्तियाँ पकड़े हुए देख रहे हैं। तुर्की पाकिस्तान बहिष्कार बहिष्कार। बात करते हैं। सर, मैं देख रहा हूँ कि आपने तुर्की का बहिष्कार का पूरा पेपर पकड़ रखा है, क्या कुछ कारण है? देखिए, तुर्की को हम पहले अपना समझते थे। अभी थोड़े दिन पहले आपको याद होगा तुर्की में भूकंप आया था। उस समय हिंदुस्तान ने
अरबों रुपए का डॉलर की सहायता की थी। यहाँ से डॉक्टर भेजे, यहाँ से दवाइयाँ भेजी, यहाँ से सारी सुविधाएं की। उसके बावजूद तुर्की ने हमारे साथ दोगलापन अख्तियार किया। इसलिए हम तुर्की का विरोध करते हैं। पूरी तरह से बाइकआउट करेंगे। पूरी तरीके से बाइकआउट करेंगे। बिल्कुल। आप बताइए सर, किस तरह से आप बाइकआउट कर रहे हैं तुर्की का? देखिए, हमारे देश के विरोध में कोई भी गतिविधि हम लोगों के खिलाफ है, तो हम तुर्की का बाइकआउट तो शुरू से करते थे। हालांकि उस काबिल है ही नहीं वो कि उनका बाइकआउट किया जाए, मगर बहरहाल तुर्की जैसे देश की कोई अहमियत ही नहीं है इस चीज़ में। मगर उन्होंने हम लोगों के खिलाफ ताकतों को इकट्ठा करके हमारे खिलाफ खड़ा किया है, तो हम लोग पुरजोर उसका विरोध करते हैं। क्या क्या बाइकआउट कर रहे हैं, किस तरह से? जैसे कि तमाम इसके ऐप हैं हाँ, जैसे कि ऐप हैं उनके, जो इजी वे करके था ऐप, वो सब हम लोग विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल। आप बताइए भैया, जैसे जिस तरह से देखा जा रहा है, आप लोग तुर्की का सेब भी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? नहीं, जो भी हमारे देश के खिलाफ है, हमारे देश के दुश्मनों के साथ है। हम लोग एक भी मतलब उनका कोई भी प्रोडक्ट हो या भी कोई भी सुविधा हो, हम लोग उसका बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल। आप बताइए भैया, किस तरह से तुर्की का बाइकआउट कर रहे हैं? तुर्की एक बहुत बड़ा जो है हमारे देश के साथ, हिंदुस्तान के साथ इन्होंने गद्दारी किया है। हम लोग इसका कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग, पूरा हिंदुस्तान हमारा तुर्की का विरोध कर रहा है। तुर्की का विरोध, बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में भी तख्ती है, तुर्की पाकिस्तान बहिष्कार, क्या कुछ कहेंगे? यही कहना चाहेंगे, जैसे कि अभी हमारे कश्मीर में हमला हुआ था पाकिस्तानियों की वजह से, उसको देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने जो हमला कराया, उसमें हमारे भारत पर तुर्की की पाकिस्तान वालों ने तुर्की के ड्रोन इस्तेमाल किया हमारे भारत पर। हम तुर्की को अपना समझते हैं, बाकी तुर्की हमारा नहीं है, तो इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। तुर्की हमारा नहीं, क्या कहेंगे जिस तरह से भारत पर पाकिस्तान ने जो ड्रोन हमला किया, उसमें तुर्की के बनाए गए ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल भी जो है हम उस चीज़ का बहिष्कार करते हैं। तुर्की बिल्कुल भी मतलब बाइकआउट ही कर दिया जाए, उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ रहे। बिल्कुल। तुर्की का क्या कहेंगे? भारत तो तुर्की का लगातार सहयोग करता है, भूकंप में भी उन्होंने सहयोग किया, लेकिन तुर्की कहीं ना कहीं इस चीज़ में भारत का विरोध कर रहा है, अपने ड्रोन दे रहा है हमले करने के लिए, क्या कुछ कहेंगे? जो कायराना हरकत तुर्की ने करी है, पहले भी की है उसने, लेकिन भारत ने फिर भी उसका साथ दिया था भूकंप के टाइम पे। लेकिन फिर जो उसने अपनी वही कायराना हरकत दोहराई है इस हमले से, तो पूरी तरीके से उसका हम बाइकआउट करेंगे। उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी दी गई चीज़ें सबको पूरा बहिष्कार। आप बताइए सर, आप क्या कुछ कहेंगे? तुर्की का बहिष्कार करते हैं। जो पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा उसका बहिष्कार करते हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद। बिल्कुल। यहाँ देख रहे हैं लोगों में अब कहीं ना कहीं आक्रोश जरूर है, सबके हाथों में तुर्की बहिष्कार, तुर्की पाकिस्तान बहिष्कार की जो तख्तियां हैं बहिष्कार की, वो साफ तौर पर देख रहे हैं लोगों ने अब कहीं ना कहीं तुर्की का बाइकआउट करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर देख रहे हैं पुरजोर लोग इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि तुर्की का अब हम बाइकआउट करेंगे। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। तो वहीं पीओके पर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया है। दो टूक विदेश मंत्रालय ने कही है, अवैध कब्जे को खाली करे पाकिस्तान। ये कहा गया एमईए के द्वारा भारत का उद्देश्य पीओके से अवैध कब्जा हटाना है और पाकिस्तान से अपने क्षेत्र को वापस लेना है। तो बड़ा बयान जो है वो सामने आया है पीओके को लेकर। विदेश मंत्रालय का ये बड़ा बयान सामने आया और कहा कि भारत का उद्देश्य पीओके से अवैध कब्जे को हटाना है, अवैध कब्जे को पाकिस्तान खाली करे, ये कहा विदेश मंत्रालय ने। पाकिस्तान से अपने क्षेत्र को खाली करने के लिए कहा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। अवैध कब्जे को खाली करने के लिए पाकिस्तान से कहा है विदेश मंत्रालय ने। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। भारत का उद्देश्य पीओके से अवैध कब्जे को हटाना है, अवैध कब्जे को पाकिस्तान खाली करे। पीओके को लेकर भारत की दो टूक ये देखने को मिली है। भारत ने अपना संदेश स्पष्ट किया है पीओके को लेकर, अपना स्टैंड जो है वो क्लियर किया है भारत ने पीओके को लेकर। जिस तरीके से विदेश मंत्रालय का ये बड़ा बयान सामने आया है और विदेश मंत्रालय ने क्लियर ये कहा कि जो अवैध कब्जा है उस अवैध कब्जे को पाकिस्तान खाली करे, अवैध कब्जे को पाकिस्तान खाली करे। ये बयान जो है वो विदेश मंत्रालय के सामने आया है। दो टूक है ये पाकिस्तान को, जिस तरीके से विदेश मंत्रालय का ये बड़ा बयान पीओके को लेकर सामने आया है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर ये बड़ा बयान जो है वो सामने आया है भारत का विदेश मंत्रालय का।
लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस रीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। चलो रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, केवल 5 सेकंड में लौटेंगे। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। तो भारत ने पीओके को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में किसी भी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। भारत का टारगेट पीओके है। जहां पाकिस्तान गैर कानूनी तरीके से काबिज है, तो वहीं इस पर मुंबई से हमारे संवाददाता शाहिद अंसारी ने लोगों से बातचीत की है। उन्होंने इस विषय को लेकर क्या कुछ कहा, वो आपको हम दिखाएंगे, बताएंगे कि किस तरीके से मुंबई के लोगों की राय पीओके को निकलकर सामने आई है। क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर भारत ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान अपने अवैध कब्जे को खाली करे, पाकिस्तान पीओके को खाली करे, और पीओके को लेकर भारत ने अपना स्टैंड भी क्लियर कर दिया है। जिस तरीके से विदेश मंत्रालय का ये बयान भी सामने आया था, विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा था कि पाकिस्तान जल्द से जल्द पीओके को खाली करे और अपने अवैध कब्जे को हटाए। तो वहीं पाकिस्तान पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। और पाकिस्तान ने भारतीय BSF जवान को वापस लौटा दिया है। गलती से बॉर्डर पार चले गए थे जवान पूर्णम कुमार। 23 अप्रैल 2025 को पाकिस्तानी रेंजर ने पकड़ा था। अटारी चेक पोस्ट से पाकिस्तान चले गए थे पूर्णम। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। एक बड़ी कूटनीतिक जीत यहाँ पर ये भारत की हुई है। जिस तरीके से BSF जवान को पाकिस्तान ने वापस लौटाया है। गलती से सीमा पार कर गए थे BSF जवान पूर्णम, और अब पाकिस्तान ने BSF जवान को वापस लौटाया है। 23 अप्रैल 2025 को वो बॉर्डर क्रॉस कर गए थे और पेट्रोलिंग के दौरान वो गलती से पाकिस्तानी सीमा में घुस गए थे। इसके बाद वहां पर पाकिस्तानी सेना ने, पाकिस्तानी रेंजर ने उन्हें पकड़ लिया था, और उसके बाद से लगातार जो है भारत के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया उन्हें वापस स्वदेश लाने को लेकर। और अब BSF जवान की वापसी जो है वो हो चुकी है। एक बड़ी कूटनीतिक जीत इसे भारत के लिए कहा जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर वापसी हुई है भारतीय जवान की, तो भारतीय जवान की वापसी पर एक बड़ी जीत की तरह इसे देखा जा रहा है। 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। भारतीय वायुसेना के विमानों ने LOC से 80 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में घुसकर जैश के आतंकी अड्डे तबाह कर दिए थे। लेकिन ऑपरेशन के दौरान भारतीय जहाज MiG-21 जो है वो क्रैश हो गया था, और एक भारतीय पायलट जो है अभिनंदन को पाकिस्तान ने हिरासत में ले लिया था। और इसी में 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर 2019 में अभिनंदन की रिहाई हुई थी। 56 घंटे के बाद ही जो है अभिनंदन को रिहा करना पड़ा था पाकिस्तान को। पाकिस्तान में उस वक्त भी डर का माहौल जो है वो देखने को मिला था। और 2025 में किस तरीके से BSF के पूर्णम जो है वो गलती से पाकिस्तानी सीमा में चले गए, और उसके बाद अब उन्हें पाकिस्तान ने रिहा किया है। तो ये मोदी का डर जो है वो देखने को मिला, किस तरीके से अभिनंदन घर लौटे। मैं जो आज 23 तारीख से पाकिस्तान का कब्जा में था, आज 23 दिन के बाद 24वां दिन जो हुआ, हमें लड़का को केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी मिलकर हमें लड़का को पाकिस्तान से रिलीज कराया और रिलीज कराकर इंडिया में लाया। इन लोगों को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और हम फिर चाहते हैं कि लड़का जब आया तो फिर अपने देश के रक्षा में फिर लग जाए। बस यही मेरा कहना है कि सभी को धन्यवाद देते हैं। सभी हमारे साथ मिलकर, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, हमारे म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन विजय सागर मिश्रा जो हैं, वो सभी MLA जो थे, सुदीप सेन या कल्याण बनर्जी
ये सब हमारे घर में आए थे और मेरे को सांत्वना दे के गए थे कि आज नहीं तो कल लड़का आपका घर में आएगा। तो आ गया। मैं बोलूं कि वो आ गया, मैं यही खुशी हूँ और यही धन्यवाद देता हूँ सभी को, दीदी को भी धन्यवाद देता हूँ और इन लोगों को और केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, भारत माँ को करके हम अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात तो 20 दिन वो हमारे देश में नहीं थे, पाकिस्तान की तरफ से अरेस्ट हो गए थे। तो आज तो बहुत ही खुशी हुई। सुबह में ही फोन आया था सीओ साहब का वहाँ से कि देखिए वो पीके साहब आ गए हैं, इंडिया आ चुके हैं, टेंशन मत लीजिए, वो एकदम सही सलामत है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था, एकदम टोटली वो फिट है, फिजिकली फिट है और बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, मैं फ्रेश होके मैं तुमको 3 बजे फोन कर। देखिए मैडम, उनसे तो मेरी 3 दिन पहले कांटेक्ट हुई थी, 4 दिन पहले, तो उन्होंने मुझे कहा था कि टेंशन मत लीजिए, इसी हफ्ते आपके हस्बैंड आ जाएंगे। मैंने उन्होंने भी बहुत योगदान दिया, बहुत जोर शोर से वो भी बात कर रही थी। बीएसएफ के डिपार्टमेंट में जितने भी सीनियर है, हमारे यहाँ के जो चेयरमैन है वो तो शुरू दिन से ही लगे हुए हैं और कल्याण सर भी आए थे, फोन पे वो भी बात करते थे कैसे है, नहीं है, टेंशन मत लीजिए, आपके हस्बैंड बहुत जल्दी। देखिए सभी का सपोर्ट है, पूरी देश मेरे लिए खड़ी थी, तो सबको हाथ जोड़ के थैंक यू कि आप लोगों की वजह से ही मेरे हस्बैंड इंडिया आ पाए हैं। पाकिस्तान ने 23 अप्रैल को बीएसएफ के जवान को पकड़ा था जो गलती से फिरोजपुर के इलाके में बॉर्डर क्रॉस कर गया था पेड़ की छाया के लिए, और 22 अप्रैल को ही ये घटना घटी थी पहलगाम की। तो उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने इसको बहुत दिन तक रखा और आज सवेरे 10:30 बजे छोड़ा है, उन्होंने जरूर देखा होगा कि बाकी ये जो जवान है गलती से ही उसने बॉर्डर क्रॉस किया, उसका कोई ऐसे इंटेंट नहीं था, किसी मकसद से नहीं, छाया में जाने के लिए, यही कारण है कि उन्होंने छोड़ दिया। इसके अलावा भी पाकिस्तान चाहता होगा कि हिंदुस्तान के साथ अब जब मैं कहूँगा कि इस बीच हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं लाइव, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। रैनिक, जिस तरीके से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत भी है ये, जिस तरीके से भारतीय सैनिक के वतन वापसी हुई है। हाँ एकदम ही, देखिए जिस तरीके से पूनम कुमार शाह को पाकिस्तान में ले लिया गया था, उसके बाद जिस तरीके से पूनम कुमार शाह को वापस ले आया गया है, ये भी एक भारत का जीत ही बोल सकते हैं। क्योंकि जिस टाइम पे वो ड्यूटी कर रहे थे पंजाब बॉर्डर में, जब ड्यूटी कर रहे थे पीके शाह, ठीक उसी टाइम पर वो रेस्ट लेने के लिए एक पेड़ का छाया में पहुंचे थे, उसी जगह से उनको हिरासत में लिया गया था। उसके बाद से बार से परिवार की तरफ से डिमांड रखा जा रहा था कि बीएसएफ की तरफ से उनको ले आने का प्रयास किया जाए। बीएसएफ की तरफ से बहुत सारे बार फ्लैग मीटिंग भी किया गया था। फ्लैग मीटिंग के दौरान बार से पीके शाह को वापस लेने का जो डिमांड वो बीएसएफ अधिकारी की तरफ से बार से रखा जा रहा था। उसके बाद जिस तरीके का ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिस तरीके से भारतीय सेना का मूवमेंट देखा गया था, उसके बाद सबका एक ही उम्मीद था कि पूनम कुमार शाह को भी जल्द से जल्द देश वापस ले आने का जो प्रयास देश की तरफ से किया जाएगा और देश इस बारे में नजर रखेगा। और अभी जो तस्वीर सामने आ रहा है, जो तस्वीर में एकदम साफ हो जाएगा वापस ले आने की मांग पूरा देश का किया है, वो किया है। और पूनम कुमार शाह देश से वापस आ चुके हैं और परिवार के साथ उनका बातचीत भी हुआ है। परिवार के साथ बातचीत के दौरान उनको एकदम परिवार को पूनम कुमार शाह के तरफ से बात भी किया गया है और उनका इसका जानकारी भी दिया गया है और जल्द से जल्द वो घर में वापस आएंगे, ये बात भी कहा गया है। बीएसएफ के साथ तरफ से लगातार फैमिली के साथ कांटेक्ट रखा जा रहा था। जो परिवार पश्चिम बंगाल के हुगली में रहते हैं उनके साथ कांटेक्ट रखा जा रहा था जी। तो अधिकारी के उनके साथ मुलाकात भी किए थे, उनके पूरा जो डिटेल्स भी लिया गया था। पूनम कुमार शाह को वापस ले आने के लिए क्या क्या प्लानिंग, क्या क्या काम अभी तक बीएसएफ की तरफ से किया जा रहा है, उस बारे में डिटेल्स भी लिया गया था। तो उसके बाद भी परिवार की तरफ से एक ही बात कहा जा रहा था कि पूरा देश के ऊपर, देश की सरकार के ऊपर, उसके साथ साथ ही बीएसएफ के ऊपर पूरा भरोसा इन लोग और ये
आज सफल हुआ बोल सकते हैं। और जिस तरीके से पीके साहू देश में वापस आया है, वो लोग उम्मीद रख रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से वापसी का जिक्र आपने किया, परिवार में खुशी का माहौल तो हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है किस तरीके से परिवार के लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर बात क्षेत्र को लेकर की जाए तो क्षेत्र की जनता किस तरीके से उत्साहित नजर आ रही है जवान की वापसी को लेकर? देखिए, पूनम कुमार शाह जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली के रहने वाले हैं, उनका घर वापसी का अगर बात किया जाए तो ये बोल सकते हैं कि भारत सरकार का एक कूटनीतिक जीत है। क्योंकि इसके पहले भी देखा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर भी लगातार पीके साहू को देश में वापस लाने का जो गया था, उसके बाद जिस तरीके का प्रेशर एक सरकार की तरफ से दिया जा सकता है, वह प्रेशर ही देखने को मिला है। और बीएसएफ के जो कूटनीतिक चाल है, उस कूटनीतिक चाल में ही अभी पाकिस्तान हो चुके हैं। और इस कारण में पीके शाह देश में वापस एकदम सही तरीके से वापस आए हैं। और सही तरीके से उनका तबीयत भी सही है, उनके साथ जो परिवार के साथ कांटेक्ट किया गया है बीएसएफ का जो अधिकारी की तरफ से भी रहा है। जी बिल्कुल, रैनिक बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम इंफॉर्मेशंस के लिए भी। माता